हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी को साल 2024 में आने वाली शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना है, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा किस प्रकार करनी है, माता लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन हमें कब करना है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा की रात महाराज की रात भी होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा धरती के बहुत ही पास होता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं। तो इसीलिए इस दिन हमें चंद्रमा की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए, जैसे चंद्रमा को अर्घ देना, भोग अर्पित करना। और साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा की रोशनी में भी कुछ समय के लिए ज़रूर बैठना चाहिए। तो सबसे पहले आप शरद पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर की साफ सफाई आप एक दिन पहले ही कर ले और शरद पूर्णिमा की सुबह सभी देवी देवताओं को गंगा जल का छींटा लगाए। इसके बाद अपने बाल गोपाल को जगाए, उन्हें पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराए। और अगर आपको पूर्णिमा के व्रत शुरू करने हैं तो आप शरद पूर्णिमा से ही व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। साथ ही इस दिन धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजा भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक का महीना भी शुरू हो जाता है। तो अगर आप कार्तिक स्नान शुरू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करें। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, धरती के बहुत निकट भी होता है। तो हमें इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे हमारे सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनाएं। अगर सफ़ेद रंग ना हो तो आप पीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 16 अक्टूबर दिन बुधवार शाम को 8:40 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में व्रत कब करें, चंद्रमा की पूजा कब करें? तो देखिए, 17 तारीख को उदया तिथि के साथ व्रत करने को कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग 16 तारीख को भी व्रत व पूजा करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को रात को पूर्णिमा का चांद हमें मिल रहा है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। और इस दिन हमें चंद्रमा की रोशनी में खीर भी रखनी होती है। और शरद पूर्णिमा की रात को ही माता लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी इस दिन धरती पर आती है। तो माता लक्ष्मी की पूजा हमें रात्रि के समय यानी 16 तारीख को ही करनी है। तो इसलिए हमें पूजा 16 तारीख की रात में ही करेंगे और खीर भी 16 तारीख को ही चंद्रमा के प्रकाश में रखेंगे और 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा मनाएंगे। स्नान दान की पूर्णिमा में आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी ज़रूर करें। तो 16 तारीख को आप संध्या में माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा भी ज़रूर करें। ऐसा करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख व समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें, रोली से चंदन से उनका तिलक करें, अक्षत चढ़ाए। इस दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। अपने घर की चौखट पर भी दीपक जलाए, तुलसी व पीपल पूजा भी ज़रूर करें। तो आप चाहे व्रत 16 को करें या 17 को, यह आपकी इच्छा है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को मीठे जल से अर्घ ज़रूर दे, भोग अर्पित करे, खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखे, उसे छलनी से या किसी पतले कपड़े से ढक दे और अगली सुबह सबसे पहले ये खीर लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र डालकर भोग लगाए। फिर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दे। तो अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा की पूजा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का वास सदैव हमारे घर में बना रहता है, दरिद्रता का नाश होता है।
और हमारे बाल गोपाल की विशेष कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो इसीलिए हमें शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल, माता लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन ज़रूर करना चाहिए और अपने बाल गोपाल को सफ़ेद रंग की पोशाक पहनानी चाहिए, सफ़ेद भोग अर्पित करने चाहिए, जैसे खीर, माखन, मिश्री, सफ़ेद मिठाई या जो भी आपसे बन पड़े। यदि संभव हो तो आप व्रत ज़रूर करें और यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे तो भी आप पूजा विधि इसी प्रकार से करें। साथ ही माता लक्ष्मी की आरती, बाल गोपाल की आरती या जो भी आरती आप करना चाहते हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर साथ करें। इस दिन शुद्ध व सात्विक भोजन ही बनाएं और भोग लगाने के बाद ही उसे ग्रहण करें। और जितना अधिक हो सके हमें इस दिन अपना समय भगवान की सेवा पूजा में ही लगाना चाहिए। उनके नामों का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण रात नहीं है, ये महारास की रात है। जिस प्रकार हमारे प्रभु अपने गोपियों के साथ रास करने आते हैं, वैसे ही वह अपने भक्तों के थोड़े से प्रेम से रीझकर उनके पास भी ज़रूर आते हैं, क्योंकि भगवान सामग्री के नहीं हमारे प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।